गौतम बुद्धा की जीवन यात्रा केवल एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि मानव जीवन को भीतर से बदल देने वाली एक गहरी प्रेरणा है। उन्होंने राजमहल के सारे सुख, वैभव और ऐश्वर्य को छोड़कर वर्षों तक कठिन तपस्या की और यह खोजा कि इंसान का असली दुख बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अपने मन से पैदा होता है। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने समझ लिया कि हर इंसान के दुख, चिंता, क्रोध और तनाव की जड़ उसके अपने विचार हैं। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को यह समझाने में लगा दिया कि यदि इंसान अपने मन को समझ ले और नियंत्रित कर ले, तो कोई भी परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने स्थायी रूप से एक ही स्थान पर रहना नहीं चुना। वे लगातार गांव-गांव, नगर-नगर और जंगलों में यात्रा करते रहे। उनका जीवन बहुत साधारण था, न कोई राजसी ठाठ, न कोई संपत्ति, बस एक भिक्षु की तरह जीवन जीते हुए वे लोगों को ज्ञान देते थे। उनके साथ कुछ शिष्य हमेशा रहते थे, जो उनके हर शब्द को जीवन का मार्ग मानकर सीखते थे। बुद्ध जहाँ भी जाते, वहाँ लोग उनकी शांत उपस्थिति से प्रभावित हो जाते थे, क्योंकि उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में समझाना कठिन था। एक दिन लंबी यात्रा के बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव देखने में साधारण था, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन बहुत अशांत था। हर घर में झगड़े, हर मन में तनाव और हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से परेशान था। कोई गरीबी से जूझ रहा था, कोई रिश्तों की समस्याओं में उलझा था और कई लोग अपने ही क्रोध और अहंकार के कारण अकेले हो चुके थे। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि बुद्ध आए हैं, पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। गांव के बीच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी छाया में बुद्ध शांत होकर बैठ गए। धीरे धीरे पूरा वातावरण शांत हो गया। पक्षियों की आवाज धीमी हो गई, हवा भी जैसे रुककर सुनने लगी और लोग उनके चारों ओर बैठ गए। सभी लोग उनकी बातों को सुनने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे जानते थे कि बुद्ध जो भी कहते हैं, वह जीवन बदल देता है। बुद्ध ने बहुत शांत और गहरे स्वर में कहना शुरू किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर होता है। उन्होंने समझाया कि यदि मन शांत हो तो सबसे बड़ी समस्या भी छोटी लगती है, लेकिन यदि मन अशांत हो तो सबसे छोटी बात भी जीवन को भारी बना देती है। उन्होंने यह भी बताया कि इंसान अपने विचारों का निर्माण स्वयं करता है और वही विचार उसके जीवन को सुख या दुख में बदल देते हैं। लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उसी भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका नाम नंद था। वह गांव का एक शक्तिशाली लेकिन बहुत क्रोधी और अहंकारी इंसान था। उसे लगता था कि दुनिया में केवल ताकत, गुस्सा और दबदबा ही सफलता दिलाते हैं। वह किसी की भी बात आसानी से स्वीकार नहीं करता था और हमेशा दूसरों पर हावी रहने की कोशिश करता था। बुद्ध की शांत उपस्थिति उसे अंदर से परेशान कर रही थी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतने विरोध और अपमान के बावजूद इतना शांत कैसे रह सकता है। नंद धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे आया और ऊंची आवाज में बोला कि शांति और धैर्य केवल कमजोर लोगों की बातें हैं। असली दुनिया में वही जीतता है जो गुस्से और ताकत से काम लेता है। उसकी आवाज से पूरा वातावरण बदल गया। लोग डर गए, कई लोग पीछे हट गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। कई शिष्य उठने ही वाले थे, लेकिन बुद्ध ने केवल हाथ के हल्के संकेत से उन्हें रोक दिया। वे पूरी तरह शांत बैठे रहे, जैसे उनके भीतर कोई हलचल ही न हो। नंद ने देखा कि बुद्ध उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वह और अधिक क्रोधित हो गया। उसने लगातार कठोर शब्द बोलने शुरू कर दिए, बुद्ध का अपमान किया, उनकी शिक्षाओं का मजाक उड़ाया और उन्हें कमजोर साबित करने की कोशिश की। वह चाहता था कि बुद्ध गुस्सा करें या डरें, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया।
न गुस्सा, न डर, न घबराहट, केवल गहरी करुणा और स्थिर शांति। कुछ समय बीत गया। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और गांव में हल्की ठंडी हवा चलने लगी। नंद अब भी बुद्ध से प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बुद्ध चुप थे। यह चुप्पी नंद के लिए असहनीय होती जा रही थी। आखिरकार उसने गुस्से में पूछा कि इतने अपमान के बाद भी वे चुप क्यों हैं और क्या उन्हें बुरा नहीं लगता। तब बुद्ध ने बहुत सरल और शांत स्वर में कहा कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह वस्तु उसी के पास रह जाती है जिसने दी है। उसी प्रकार वह उसके क्रोध, अपमान और कठोर शब्दों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे उसी के पास रह जाते हैं। यह सुनते ही पूरा वातावरण गहराई से शांत हो गया। लोगों को लगा जैसे किसी ने उनके भीतर की सोच को हिला दिया हो। नंद के मन में यह बात गहराई तक उतर गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका क्रोध वास्तव में किसी और को नहीं बल्कि उसे ही नुकसान पहुंचा रहा है। बुद्ध ने आगे समझाया कि क्रोध एक आग की तरह होता है, जो उसे पकड़ता है वह सबसे पहले खुद जलता है। यदि कोई उसे छोड़ दे तो वह वहीं समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि किसी के शब्द हमें तभी चोट पहुंचाते हैं जब हम उन्हें अपने मन में जगह देते हैं। इन शब्दों ने नंद के भीतर एक बड़ा परिवर्तन शुरू कर दिया। उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आने लगी, कैसे उसके गुस्से के कारण उसके रिश्ते टूट गए, कैसे लोग उससे दूर हो गए और कैसे वह धीरे धीरे अकेलेपन में डूब गया था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका असली दुश्मन बाहर कोई नहीं बल्कि उसका अपना क्रोध और अहंकार है। उसका घमंड टूटने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगने लगा कि उसने जीवन में सबसे बड़ी गलती की है, शांति को कमजोरी समझना। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला कि आज तक वह ताकत को गलत समझता था, लेकिन अब समझ आया कि सबसे बड़ी ताकत अपने मन को जीतने में है। उसने क्षमा मांगी और कहा कि वह अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहता है। बुद्ध ने उसे बहुत प्रेम से उठाया और कहा कि हर इंसान में परिवर्तन की शक्ति होती है। बस जरूरत है अपने भीतर झांकने की, अपने विचारों को समझने की और अपने मन को सही दिशा देने की। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता, वह अपने विचारों से बनता है। उस रात नंद को नींद नहीं आई। वह बार बार बुद्ध की बातें सोचता रहा। उसे अपने जीवन की सारी गलतियां साफ दिखाई देने लगी थीं। अगले दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने क्रोध को छोड़कर शांति का मार्ग अपनाएगा। धीरे धीरे वह बदलने लगा। उसके शब्द नरम हो गए, उसका व्यवहार शांत हो गया और उसका दिल दयालु बनने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि जो व्यक्ति कभी सबसे अधिक क्रोधी माना जाता था, वही अब सबसे शांत और मददगार बन गया था। लोग उससे डरने के बजाय अब उससे बात करने लगे और धीरे धीरे उसका सम्मान बढ़ने लगा। समय के साथ नंद ने पूरी तरह समझ लिया कि जीवन में असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर शांति स्थापित कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, बल्कि हर परिस्थिति को धैर्य, समझ और करुणा से संभाल लेता है। मन की शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि शांत मन वाला व्यक्ति ही जीवन का सच्चा विजेता होता है।